Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं नोएडा पुलिस की। नोएडा पुलिस कमिश्नर का हंटर चला है। एक डीसीपी की छुट्टी कर दी, एक पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, इसके अलावा कई पुलिस वालों को निलंबित कर दिया। एक साथ ये कार्रवाई हुई। खबर जरा मैं आपको बता देता हूं। एक कैब ड्राइवर से पैसे लेने और उसे प्रताड़ित करने को लेकर ये एक्शन हुआ है लक्ष्मी सिंह का, जिसमें एक डीसीपी को हटा दिया गया है। डीसीपी का नाम जो सुनीति उनका नाम है। इसके अलावा इस मामले में कई पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ आरोपियों की इसमें तलाश की जा रही है। यानी कि ये पूरा मामला जो था वो ग्रेटर नोएडा बिसरख थाने का था, जहां से कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की गई देर रात को, और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इसमें शामिल था, उसके दो साथी शामिल थे। इन सबको अरेस्ट किया गया। प्रवेश, डिटेल में खबर। बिल्कुल, ये 2 अगस्त की बात है चिराग जी। 2 अगस्त को क्या हुआ, दिल्ली के पंचशील विहार से एक महिला और एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ आता है, नोएडा आता है। नोएडा में उसको 4 लोग मिल जाते हैं, जिसमें से एक पुलिस की वर्दी में होता है। पुलिस वाले से उस कैब ड्राइवर से बदतमीजी करता है, बदतमीजी से बात करती है, उस महिला से भी बदतमीजी से बात की जाती है। फिर उनको कहीं दूर लेके जाया जाता है और उससे पैसे लूट लिए जाते हैं। उसके पास बोलते तेरे पास जितना पैसे निकाल चल, नहीं तो तेरे को फंसा दूंगा, ऐसी धमकी दी जाती है। मतलब जो आरोप है महिला का। तो वो कैब वाला पैसे दे देता है, फिर बोलता है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, तो उसको 500 रुपये देते, बोलते तो वापस जा। तो 500 रुपये लेके उसे वापस भेज देते हैं। दूसरे दिन महिला थोड़ी देर बाद ही 100 नंबर पे, जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करती है। वहाँ कंप्लेंट निकालती है, पुलिस आती है। पुलिस को पता चलता है ये तो हमारे यहाँ का ही दरोगा है, जो बिसरख थाने के आते। तो वो उसको बुलाते हैं, जो दरोगा रहता है उसको बुलाते, बोलते यही है, लेकिन उसका नाम नहीं बताते, बोलती हाँ यही है। फिर ये बोलते 7,000 रुपये दो, जाओ। बोलती नहीं, इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। तो वो मामला रफा दफा करने को देखते हैं। अब क्या होता है कि चिराग जी, पुलिस मानती नहीं, पुलिस प्रेशर बनाती है कि आप मामला ख़त्म कर दो, यहीं दबा दो, आपके पैसे मिल गए, ठीक है, हाँ यहीं ख़त्म कर दो। जो ऑब्वियसली पुलिस करती है, यहाँ अपने लोगों को बचाती है। लेकिन वो महिला दूसरे दिन पुलिस को, दिल्ली की जो नोएडा के जो सीपी हैं, उन्हें रिटर्न कंप्लेंट, लक्ष्मी सिंह को रिटर्न कंप्लेंट देती है। उस कंप्लेंट को नोएडा सीपी संज्ञान में लेती है और उन तुरंत ACP 2, जो ACP 2 हैं नोएडा के, उनको भेजती हैं। बोलती जांच करिए। जांच में ये पता लगता है कि महिला की बात में सच्चाई है, महिला की बात में दम है, ऐसा ऐसा किया है। तुरंत नोएडा की जो सीपी हैं लक्ष्मी सिंह एक्शन लेती हैं। और जो सबसे मेन इसमें है, जो डीसीपी हटा दी गई सुनीति, हाँ सेंट्रल की जो डीसीपी हटा दी सुनीति, वो रीज़न था कि उन्हें 2 दिन तक ये मामला पता था, उन्होंने सीनियर्स को बताया नहीं अपने, और वो मामला वहीं दबा के रखा उन्होंने, इसलिए उन्हें भी हटा दिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब उनकी जगह पे कोई और ला दिया गया है। और जो बाकी नीचे के जितने अधिकारी थे, एक के ऊपर तो आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस ही चल रहेगा, जो अमित नाम है जिसका, और बाकी 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें चौकी जो थाना इंचार्ज है वो इन्वॉल्व है। बिल्कुल, जो बड़ा एक्शन थाने का है, बिसरख थाने के जो प्रभारी हैं, गौर सिटी के चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, डीसीपी सेंट्रल को उनके पद से हटा दिया गया है। और इसमें जो एक्शन हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें दरअसल जो एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था, जिसकी सारी ये गलती थी, जिसका नाम अमित मिश्रा था, उसको बर्खास्त कर दिया गया है। उसके साथ 2 लोग और थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गाड़ियां बरामद कर ली गई। आप सोचिए कि पुलिस वाले ये क्या कर रहे थे। नोएडा पुलिस के कर्मी, एक सब इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहा था, महिला को रात में लूट रहा था। ये काम है क्या पुलिस का? और इसी बेसिस पर जो आईजी हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने सख्त एक्शन लिया, जिसमें डीसीपी तक को हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रवेश जो इसमें सामने आ रही है, डीसीपी को हटाने का पर्पस डायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, पुलिस कई बार संज्ञान लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि संज्ञान नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो क्या इसमें जो हटाया गया उसमें क्लियर कट उनकी नेग्लिजेंस सामने है डीसीपी सुनीति की? चिराग जी, 2 चीज़ हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। कंप्लेंट्स बहुत आती हैं और अपनी अधिकारियों के खिलाफ, अगर हम सिर्फ अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा पुलिस की कहीं ना कहीं कंप्लेंट तो होती होगी किसी ना किसी चौकी में। अब डीसीपी का जो जोन होता है वो बड़ा होता है। अब जो ऐसी बात निकल कर आई कि जो SHO है अपने लेवल पे ही वो बात ऊपर नहीं जाने दिया, मतलब जो कंप्लेंट है ऊपर नहीं जाने दी गई। और लेकिन इन्हें ये चीज़ पता थी, ऐसा आरोप लग रहा है कि डीसीपी को ये सब चीज़ें पता थी, और उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। 2 दिन तक वो टाल मटोल करती रही।
उन्हें ऐसा था कि फर्स्ट डे ही इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाना चाहिए था, इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी, बात ऊपर तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, यहीं तुरंत इंक्वायरी होकर उन्हें न्याय मिल जाना चाहिए था। लेकिन 2 दिन की देरी, वो आदमी एक टैक्सी ड्राइवर, एक गरीब आदमी, उसका 7,000 रुपये चले गए। एक महिला 2 जगह कंप्लेंट करती, दोनों जगह उसे निराशा मिलती, फिर वो तीसरे जगह जाके कंप्लेंट करती है कमिश्नर के यहाँ, तब जाके उसका हौसला मिलता है कि हाँ यार हमारी कहीं सुनी जा रही है और हमारे इस पर एक्शन हो रहा है। ये हटाना, जो इन्हें जो पद से हटाया, इनके पद से मतलब जो जहाँ की पोजीशनिंग ली है, वहाँ शक्ति अवस्थी आ गए जो नए डीसीपी अभी बनाए गए हैं सेंट्रल के। तो वहाँ के एक मैसेज देना था पुलिसिंग में कि देखो आप ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि कुछ दिन पहले योगी जी का ट्वीट था कि अगर आपके क्षेत्र में कोई पुलिस वाला, अगर कोई काम नहीं हो रहा और कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कोई मिली भगत है, कहीं आपका काम नहीं हो रहा, कोई कंप्लेंट नहीं ली जा रही, तो आप उन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सख्त निर्देश थे कि पुलिसिंग होनी चाहिए अपने एरिया में, योगी जी का खुद ये निर्देश था। अब उसी को एक मैसेज दिया गया है कि भाई अगर आप कहीं गलत हो रहा है, ऐसा पुलिस इन्वॉल्व है उस चीज़ों में, तो स्ट्रिक्ट पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर आपको पता भी है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, डीसीपी सुनीति क्या उसमें इन्वॉल्व नहीं थी किसी चीज़ में, लेकिन क्या आपको, अगर आपके कान में उस खबर का, आपको वो खबर पता है, आपको चीज़ पता है और आप उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो यू आर ऑल्सो कल्प्रेट, आप भी उस खेल में शामिल हो। तो आपको अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब उन्हें पोजीशन से हटा दिया गया, अब नए डीसीपी आए। तो नोएडा में एक अपने आप एक लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है। चिराग जी, आपको देखो जहाँ ऐसा होता है ना, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, लोग डरते नहीं, लोग ना कंप्लेंट करने जाते हैं। देखिए, लोगों को जो डर ना लगे, यही नोएडा पुलिस और हर पुलिस का काम है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिसिंग हो, सड़क पर पुलिस नजर आए, तभी लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। सड़क पे से याद आया, आप अगर कभी हमारे फिल्म सिटी, जो नोएडा में ही है ऑफिस, फिल्म सिटी के जस्ट आप थोड़ा पीछे जाएंगे, एक अट्टा मार्केट है, अट्टा एरिया है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको हर दूसरे दिन पुलिसिंग दिखेंगी, 20-25 पुलिस राउंड अप होगा। वहाँ क्राइम इसलिए कम है, आप वो जो अट्टा वाला एरिया है और जो अट्टा मार्केट है, फिर उसके अपोजिट में जो पूरा हब बनाया है जहाँ सब बड़े बड़े शॉप्स है, शोरूम्स हैं, आपको वहाँ दिखेंगे कि कोई एसीपी प्रवीण सिंह या कोई भी एक एसीपी डीसीपी लेवल के ऑफिसर होंगे और वहाँ हमेशा पुलिसिंग होती है 20-30। और मेरे घर के बाहर हमेशा मैं देखता हूँ एक खड़ी रहती है वैन। तो नोएडा में आपको वैन इजीली दिख जाएंगी, आप कॉल करोगे तो पुलिस तुरंत एक्टिव आ जाएगी। ये बात नहीं है, पुलिस एक्टिव है नोएडा की, लेकिन जब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, बिसरत में हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले वो बच्चे का ही केस आया था किडनैपिंग वाला, फिर कुछ ग्रेटर नोएडा से पहले कुछ दिन पहले केस आया था। तो ये भी बात भी हाल ही में हमने खबर करी थी, वीडियो भी बनाई थी, जिसमें जो आईपीएस ऑफिसर है लक्ष्मी सिंह, जो कमिश्नर है, उन्होंने ट्रैफिक के ऊपर भी बड़ा सख्त एक्शन लिया। हाँ, ट्रैफिक का बड़ा मसला हुआ था, वो हमें भी याद है, हमने डिस्कस भी किया था। जैसे कि जो डीसीपी थे उनके अंडर जितने एसएचओ थे और जो 6 सिपाही थे, उनको सबको लाइन हाजिर कर दिया था उन्होंने। डीसीपी को नहीं किया था, डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भेजा था कि कारण, यानी कि ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी और ये दिखाने की तैयारी है कि भाई इलाके में या तो पुलिसिंग कर लो, और अगर पुलिसिंग नहीं करोगे तो ये एक्शन लिया जाएगा। ये एक तरह से अच्छी कवायद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाजायज नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि गलत भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे में लोगों में जो है वो सुरक्षा की भावना पैदा रहे, यही सबसे ज़्यादा जो है अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अगर लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे तो नेचुरली वो पुलिस की तारीफ जरूर करेंगे। लोगों का भरोसा बढ़ता है जब ऐसे एक्शंस होते हैं, तो लोग भी सोचते हैं कि हमारी सुनवाई होगी। अगर हमारे साथ किसी पुलिस ने गलत किया तो हम एक बार कमिश्नर मैडम के पास जाके अपनी बात रखते हैं, तो क्या पता वहाँ से गुंजाइश है, हमें न्याय मिल जाए। तो ये बढ़ता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी, जो पुलिस से संबंधित जो घटनाएं हैं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व होती हैं और पुलिसिंग नजर आएंगी, लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। ये वीडियो किस लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।